नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हम 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं तो वो भी आप देख लीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। हम 40 तक कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? 4 ऑप्शन दिए गए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, रुकैया बेगम अकबर की पत्नी थी और ये अकबर की चचेरी बहन थी, हुमायूं की छोटे भाई की पुत्री थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही, ये भी आपको याद रखना है। इसने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। मनसबदारी, जजिया कर समाप्त किया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसने आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, 3 किलों का निर्माण किया था। ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगाई थी। न्याय की जंजीर इसके लिए प्रसिद्ध था। जंजीर। अब और आप जानते ही हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला। और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। और बताइए, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया है? ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ इन सब के बारे में। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कितना याद है जो पहले पढ़ाया है उसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? 4 ऑप्शन दिए गए, अल्तुनिया, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। रजिया सुल्तान अल्तुनिया की पत्नी थी। अल्तुनिया बठिंडा का गवर्नर था। इसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसे बंदी बना लिया था। तो रजिया सुल्तान ने विद्रोह को दबाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर ली थी। और रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल के निकट कर दी गई थी डाकुओं द्वारा, और कैथल आपका हरियाणा में है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासिका रही थी। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ये भी आप जानते हैं, ये भी पूछा गया है। और आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया था। इल्तुतमिश के बारे में पहले हम कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इसने तुर्कान ए चहलगानी, जो 40 गुलामों का, तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलामों का समूह था, उसको बनाया था, उसको ख़त्म किया था बलबन ने। बलबन की लौह एवं रक्त की नीति थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था बलबन, ये आप जानते ही हैं। बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया। मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी जो आपकी 1293 में की थी? ये भी पूछा सकता है, मार्को पोलो ने कब यात्रा की थी? तो 1293 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पांडे, होयसल, काकतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, होयसल की मार्को पोलो ने यात्रा की थी जो 1293 में की थी। पांडे की राजधानी मदुरई थी। मदुरई, ये आपको याद रखना है। और आप बताइए होयसल की राजधानी कहाँ थी? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आप जानते ही हैं, खिज्र खान ने खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये कई बार मैं इसका क्रम बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, और फिर आपका लोधी वंश है। गुलाम वंश 1206 से 1290, सैयद वंश 14 से 1451, खिलजी वंश 1290 से 1320,
उसके बाद आपका तुगलक वंश 1320 से 1414, और फिर सैयद वंश जो मैंने बताया 14 से 1451, और 1451 से 1556 लोधी वंश। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत पे आपके जो वंश उन्होंने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी और जहांगीर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और पुनर्निर्माण के बाद इसने नाम रखा था सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। और आपको ये बता दूं, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका उत्तर पथ ये नाम था आपका मौर्य काल में, और ये सबसे पहले अस्तित्व में आई थी मौर्य काल में ही। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराते सड़क ए आजम इसका नाम रखाया। उसके बाद अंग्रेजों ने जब इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया तो उसने ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम रख दिया। ये आपके भारतीय महाद्वीप को पूर्व से पश्चिम में जोड़ती है। और शेरशाह सूरी ने जब इसको पुनर्निर्माण कराया था तो इसने सासाराम और आगरा के बीच, इस जो सासाराम इसका घर था और आगरा इसकी राजधानी थी, उन दोनों को जोड़ा था ग्रैंड ट्रंक रोड से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का आपका युद्ध हुआ था, आपके सामने दिए गए 4 ऑप्शन, 1565, 1567, 1676 और 1577। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यह विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के जो अन्य साम्राज्य थे, जहाँ के शासक थे, उनका जो संयुक्त सेना थी जिसका अली आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था, उनके बीच हुआ था। अली आदिल शाह और विजयनगर का शासक था उसमें सदाशिव, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध में हार हुई थी। यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। तो तालीकोटा का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1565 में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब के समय 1679 में राजपूत विद्रोह हुआ था। और ये औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था, इसके कारण राजपूत विद्रोह किया था। और जजिया कर आपका हिंदुओं पे लगता है। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने की थी, लेकिन औरंगजेब ने पुनः लगाया था। तो जजिया कर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसने समाप्त किए थे और किसने पुनः लगाया था। औरंगजेब के राज्य में संगीत पर प्रतिबंध था, आप ये जानते हैं, लेकिन औरंगजेब खुद बीड़ा बजाने में महारत हासिल थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा मुगल शासक बीड़ा बजाता था? तो ये औरंगजेब था। और प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस भी कर चुका था, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे, जिंदा पीर। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां की मृत्यु कब हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए, 1658, 1660, 1662, 1666। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 1658 में शाहजहां के लिए औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, उसके बाद उसकी 1666 में मृत्यु हो गई थी। और शाहजहां ने 1627 से 1657 तक शासन किया था। इसके बाद 58 में इसे बंदी बनाया और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो पालखेड़ का युद्ध आपका कब हुआ? 1728, 1720, 1721, 1724। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1728 में पालखेड़ का युद्ध हुआ था। ये बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुआ था, जिसमें हैदराबाद निज़ाम की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए मुगल,
बी सम्राटा, सी विजयनगर और डी होयसल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मराठा साम्राज्य से संबंधित है। सनवारवाड़ा पेशवाओं के बैठने के स्थान को कहा जाता है। और ए बाजीराव प्रथम के समय में विकसित हुआ था, बाजीराव प्रथम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सनवारवाड़ा किसके समय में विकसित हुआ था, तो ये बाजीराव प्रथम के समय। इस वीडियो को मिला के हमने आज टोटल हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं आज, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये आपको हिस्ट्री की सीरीज कैसी लग रही, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तो के लिए नमस्कार।